नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति के तहत भूगोल विषय में बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का पैटर्न कैसा रहता है, नंबरों का विभाजन तथा प्रश्न पत्र का प्रारूप आदि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहले भाग के अंतर्गत एक लिखित पेपर करना होगा जो कुल मिला के 60 अंकों का होगा, जिसकी समय सीमा 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का प्रारूप देखें तो निम्न प्रकार का होगा। नोट दिया है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करना है, प्रत्येक के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का पहला प्रश्न है कि मानचित्र का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए तथा किन्हीं 3 प्रकार के मानचित्रों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका 15 अंकों का होगा। या दूसरा प्रश्न इसी का है, मानचित्र की उपयोगिता तथा महत्व पर एक लेख लिखिए। तो इन दो में से कोई एक प्रश्न करना होगा और वो हमारा कुल मिला के 15 अंकों का होगा। अब है दूसरी यूनिट, जिसमें तीसरा प्रश्न दिया है, 1/50,000 निरूपक भिन्न से एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर 5 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। या चौथा प्रश्न है, 1/63,360 निरूपक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 3 मील 3 फरलांग तथा 132 गज की दूरी पढ़ी जा सके। तीसरी यूनिट है, जिसमें 5वां प्रश्न दिया है, 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र का 1:225 मिलियन मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक नोमानिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल जो है 20 डिग्री रखना है। अथवा इसके स्थान पर प्रश्न छठा कर सकते हैं, निरूपक भिन्न दिए है 1:350 मिलियन पर एक बेलनाकार समछेद प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री रखिए। इसी प्रकार चौथी यूनिट का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जिसमें ए है आपका सम्मान रेखा विधि, आइसोप्लथ मेथड, और बी इसका पार्ट है बिंदु विधि, डॉट मेथड। तो ये प्रश्न भी आपका 15 नंबर का है। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपको 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का अर्थात 60 अंक के हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा भाग है जो कि 40 अंकों में विभाजित है, जिसमें से वाइवा के 10 अंक, रिकॉर्ड फाइल के 20 अंक और अटेंडेंस के आपके 10 अंक होते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि पूरा प्रश्न पत्र 60 + 40 अर्थात कुल 100 अंकों में विभाजित है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।